हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो हमारा सेकंड टॉपिक है, बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स। मींस नमन आघूर्ण एंड एवं कर्तन बल, बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स। जबकि पहले लेक्चर में, यानी जो अभी तक हमारे 2 लेक्चर हो चुके हैं, 2 से 3 लेक्चर, उन तीनों लेक्चर में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया हुआ था। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था कि हमारा सिलेबस क्या क्या है, सिलेबस के अंतर्गत हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। दूसरे और तीसरे लेक्चर में हम लोगों ने हमारा जो फर्स्ट टॉपिक था, कॉलम मीन्स स्तंभ और ट्रस मीन्स कॉलम और स्ट्रट, ठीक, इनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था। इनके जो फॉर्मूला था, कॉन्सेप्ट था, थ्योरी था, न्यूमेरिकल था, सब कुछ हम लोग 1 to 1 करके, इन 1 by 1 करके हम लोग पढ़ चुके हैं। ओके, वो टॉपिक हम लोगों का कंप्लीट हो गया था। मैंने थ्योरी भी आप लोगों को बताई हुई थी कि इसकी थ्योरी किस हिसाब से हम लोग लिख सकते हैं। जो न्यूमेरिकल था, न्यूमेरिकल भी मैंने कुछ बताए हुए थे। बट जो न्यूमेरिकल रह गए हैं, अब ये आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बुक से या जहां से मैनेज हो पाए, मैंने इसके पीडीएफ नोट्स भी डलवाए हुए थे टेलीग्राम ग्रुप पे। बोला हुआ था कि सब लोग क्या करें, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, जिसमें से आपको जो भी नोट्स होंगे वो मिलते रहेंगे। ठीक, तो उस टॉपिक के जितने भी न्यूमेरिकल हैं जो आपको आए, वो क्वेश्चन आप वहां पे कर सकते हैं। और यदि कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप मुझसे बता देना, मैं बाद में फिर किसी दिन। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना कौन सा टॉपिक, बेंडिंग मूवमेंट एंड शियर फोर्स मींस नमन आघूर्ण एवं कर्तन बल। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये जानेंगे कि सर ये जो हमारा नमन आघूर्ण आ रहा है और कर्तन बल आ रहा है, तो किस पे आ रहा है। किसी स्ट्रक्चर का कौन सा मेंबर है जिसपे हमारा बेंडिंग मूवमेंट एंड शियर फोर्स। ध्यान दो यहाँ पे, जो हमारी बीम होती है, बीम में ही हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं इसमें हमारा क्या आ रहा है, नमन आघूर्ण आ रहा है कि कर्तन बल इसमें वर्क कर रहा है। मींस बेंडिंग मूवमेंट इसमें लग रहा है कि शियर फोर्स लग रहा है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग बीम के बारे में जानेंगे कि हमारी बीम क्या होती है। दूसरी बात, बीम के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, टाइप्स देखेंगे। तो टाइप्स के साथ साथ मैं 1 by 1 करके जो पूरा इस टॉपिक के अंदर जो हमारा सिलेबस है उसके बारे में डिस्कस करूंगा कि पहले बीम क्या है, बीम के टाइप्स क्या हैं, फिर उसमें जो हमारी लोडिंग है, लोडिंग कौन कौन सी है। ठीक, ये लोडिंग के टाइप्स क्या होते हैं। लोडिंग के टाइप्स के साथ साथ जो उसमें सपोर्ट लगे होते हैं बीम में, उस बीम के सपोर्ट कौन कौन से होते हैं, ये कितने टाइप्स के उसमें सपोर्ट होते हैं। फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हुए पहुंचेंगे अपने शियर फोर्स पे कि शियर फोर्स या कर्तन बल किसे कहते हैं। फिर नेक्स्ट, बेंडिंग मूवमेंट मतलब नमन आघूर्ण किसे कहते हैं, कैसे निकालते हैं। फिर हम लोग कोई भी एग्जाम्पल लेके एक बार समझेंगे, और फिर इसके बाद जब हम लोग शियर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट के बारे में पढ़ लेंगे, तब देन स्टडी करेंगे कि बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम एंड शियर फोर्स डायग्राम कैसे बनाया जाता है। क्योंकि मेन पर्पज हमारा ये सब पढ़ने का मेन पर्पज क्या है कि हमारे बुक में, मतलब हमारे जो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आता है, तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछता है कि आप लोग सिर्फ बेंडिंग मूवमेंट एंड शियर फोर्स डायग्राम बनाइए। हमें एक क्वेश्चन देगा, उस क्वेश्चन को, उस बीम को पूरे को सॉल्व करके हमें क्या करना होगा, बेंडिंग मूवमेंट एंड शियर फोर्स डायग्राम बनाना होगा। ओके, तो सबसे पहले हम लोग बीम के बारे में पढ़ने वाले हैं। बीम क्या होती है तो जान लो पहले। यहाँ उर्ली में आपको बता दूं क्या है बीम, जिसे हिंदी में धरन भी बोलते हैं, बट कहीं कहीं पे आपको बीम लिखी हुई भी मिल जाएगी। हिंदी में भी बीम लिख देंगे और इंग्लिश में भी ये हमारी क्या होती है, बीम होती है। तो धरन क्या होता है, समान काट वाली एक छड़ होती है। समान काट वाली एक छड़ होती है, ये कोई भी हमारा यूनिफॉर्म सेक्शन वाली, यूनिफॉर्म सेक्शन, ठीक, समान काट मैंने बोला हुआ, इसका मतलब क्या है, यूनिफॉर्म सेक्शन। मतलब हर जगह से क्या हो, बिल्कुल इक्वल सेक्शन हो। ऐसा ना हो कि पता चले पहले आगे पतला हो और पीछे जाके हमारा बहुत मोटा हो जाए, या उसका जो हमारा सेक्शन है, सेक्शन का जो शेप है, यूनिफॉर्म ना हो कि वेरी करता रहे, कहीं ज्यादा कहीं कम। तो ऐसा ना होना चाहिए। जो हमारी बीम होती है, बीम क्या होती है, बीम समान काट वाली एक छड़ होती है जिस पर कार्य करने वाले सभी बल या बल युग्म छड़ की लंबाई के अक्ष से गुजरने वाले समतल में होते हैं। मैंने यहाँ पे क्या बोला कि इस पे कार्य करने वाले सभी बल मीन्स पर्टिकुलर एक सिंगल बल हो सकता है या बल युग्म क्या होता है, ग्रुप ऑफ फोर्सेस मीन्स बहुत सारे बलों का एक युग्म। ठीक, बल युग्म हमारा क्या होगा, छड़ की लंबाई की अक्ष से गुजरने वाले समतल, छड़ की लंबाई, जैसे मान लो सपोज दैट ये मेरी क्या है, एक छड़ है, तो इसकी लंबाई ये हुई। ठीक,
इस लंबाई की अक्ष से हमारा क्या बन जाएगा, एक प्लेन बन जाएगा। ठीक है, प्लेन से गुजरने वाले समतल में होते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बीम बोलते हैं। ओके, अब यहां पे डायग्राम देख लो। देखो हमने क्या डिस्कस किया हुआ है अभी तक, बीम। ठीक, जिसकी हिंदी क्या होती है, धरन। लिख, मैंने जो बोला हुआ था वही यहाँ पे लिख के बता दे रहा हूं, जो लोग नोट्स बनाते हो साथ में लिखते भी जाएं। धरन या बीम समान काट वाली छड़, जिसे इंग्लिश में बार भी बोल सकते हो, बार, जिस पर कार्य करने वाले सभी बल या बल युग्म छड़ की लंबाई के छड़ की लंबाई की अक्ष से गुजरने वाले समतल में होते हैं। गुजरने वाले समतल में होते हैं। ठीक, ये इनकी डिफिनेशन हो गई। इस परिभाषा को हम लोग कुछ अलग हटके भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, देख लो वो भी, बीम किसी भवन या भवन या संरचना का क्षैतिज घटक, ब्रैकेट में लिख लो सदस्य होता है, जिस पर ट्रांसवर्स लोड आते हैं, जिस पर लोड आते हैं। ठीक, तो दूसरी डिफिनेशन हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, किसी भी भवन या संरचना का ऐसा क्षैतिज घटक जिस पर हमारे क्या आता है, ट्रांसवर्स लोड आता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे। वीडियो नहीं शो हो रहा है क्या? जी सर। वीडियो विजुअल नहीं है क्या? सर हो रहा है, वीडियो विजुअल हो रहा ठीक, था। ओके, वीडियो विजुअल हो रहा है कि स्क्रीन विजुअल हो रही है? सही तो आ रहा है सर। ओके, तो किसी भवन या संरचना का वह क्षैतिज घटक ट्रांसवर्स लोड आता है, यहां पे मैंने एक वर्ड लिखा, ट्रांसवर्स लोड आता है, उस प्रकार के
घटक को हम लोग क्या बोलते हैं। दूसरी चीज अब यहां पे ये समझना, जैसे ये हमारी कोई बीम है, इसे शॉर्टकट में इस प्रकार से भी समझ सकते हो। बीम है, ठीक। बीम क्या है, हॉरिजेंटल मेंबर है। मेंबर है, ठीक। हॉरिजेंटल मेंबर पे यदि, इस हॉरिजेंटल मेंबर पे यदि कैसे लोड आ रहे हैं, इस पे जो लोड हमारा आ रहा है, लोड ट्रांसवर्स लोड आ रहा है। ट्रांसवर्स लोड, ट्रांसवर्स है जिसपे हॉरिजेंटल प्लस सकते हैं, ठीक। ट्रांसवर्स लोडिंग का मतलब क्या है, वर्टिकल दोनों लोड हमारे वर्क कर सकते हैं। बट जब आप लोगों ने इसके पहले वाला जो टॉपिक था, कॉलम पढ़ा हुआ था, कॉलम पे ओनली वो आ रहा था, कॉलम पे सिर्फ ओनली वर्टिकल लोड आ रहा था। हॉरिजेंटल मेंबर है, वो कैसा मेंबर था, कॉलम, उस पे जो लोडिंग कंडीशन थी, वो लोड कैसा आ रहा था, वर्टिकल लोड आ रही है। तो इसमें हम कंडीशन बोलेंगे कि जहां पे जो लोड हमारा आएगा वो ट्रांसवर्स, ओके। लोड हमारा कैसा आएगा, ट्रांसवर्स लोड आएगा। ट्रांसवर्स का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि हॉरिजेंटल भी हो सकता है और ये वर्टिकल भी हो सकता है, ओके। अब यहीं पे इंग्लिश वाले समझ लें कि इसमें इंग्लिश में डिफिनेशन हम लोग क्या लिखेंगे, लिखो सर बीम पॉइंट इज पॉइंट लोड भी तो आता है सर, पॉइंट लोड, इंक्लाइंड लोड। बेटा वो हमारी लोडिंग के टाइप्स हैं, वो लोडिंग के टाइप्स है, हम यहाँ सिर्फ लोड की बात कर रहे हैं, ठीक। पॉइंट लोड, यूडियल लोड, यूवीएल लोड, वो लोडिंग के टाइप्स है, वो तो सब आएंगे, अब लोड तो वही है, ठीक। तो अब इंग्लिश में डिस्कस कर लेते हैं कि बीम हमारा क्या होता है। तो बीम इज अ हॉरिजॉन्टल मेंबर ऑफ एनी स्ट्रक्चर, ओके। फर्स्ट पॉइंट हमारा, पॉइंट यहाँ पे क्या होगा, ठीक, ट्रांस, ओके। तो हमारा क्या आएगा, ट्रांसवर्स लोड आएंगे। अब देख लेते हैं यहाँ पे हमारा कि बीम का डायग्राम क्या होता है, इसका डायग्राम हम लोग कैसे बनाते हैं, देखो। ओके, कोई बीम है, क्या बोला हुआ था, ये हमारा एक क्षैतिज घटक होता है। तो मैंने यहाँ पे देखा होगा तुम लोगों ने, एक क्षैतिज हो रहा है, इस पे जो लोड आ रहे हैं वो लोड कैसे आएंगे। डिफिनीशन लिखवाई हुई थी, जब बताया हुआ था कि जिस पर कार्य करने वाले सभी बल, ये बल लंबाई की अक्ष से गुजरने वाले छड़ की लंबाई की अक्ष से गुजरने वाले, यानी इसकी इस अक्ष से गुजरने वाले समतल पे हमारे सभी, ठीक। तो यहाँ पे मेंबर बना हुआ है, ये क्या है, ये, ओके। आप इनके सपोर्ट से बना दो, क्योंकि बीम बिना हमारे सपोर्ट के वहां पे एक्ट नहीं करती है। तुम लोग क्या, सर वॉइस वॉइस कट क्लियर हो नहीं आ रही रही है। क्या, हाँ सर, बीच बीच में कट सर रही है।
नेटवर्क बिजी वो। सभी के पास प्रॉब्लम है या पर्टिकुलर किसी एक के पास प्रॉब्लम है? है। इसकी प्रॉब्लम सभी के पास या पर्टिकुलर किसी एक के पास, मुझे बता दीजिए। तीन सर लोगों सभी के तो पास है। सभी के पास है। ओके, तब तो फिर देखना पड़ेगा कुछ। थोड़ा वेट करना। अब आ रही है वॉइस? अभी भी यस सेम सर। प्रॉब्लम? मींस प्रॉब्लम या क्लियर? वॉइस क्लियर है? अब सर वॉइस अच्छी क्लियर आ है। रही है। क्लियर है सर। ओके। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को क्या बताया कि ये एक हमारा एक कोई क्षैतिज घटक है, ये क्षैतिज मेंबर है, ठीक, कि जिसपे जो हमारे लोड आ रहे हैं, अब लोड हो सकता है चाहे सिंगल लोड हो या ग्रुप ऑफ फोर्सेस हो। जो हमारा फोर्स इसमें लग रहा है वो सिंगल फोर्स हो या ग्रुप ऑफ फोर्सेस हो, कहाँ पे वर्क करेंगे? उसकी लंबाई की अक्ष के समांतर, ठीक, जो अक्ष है उस पे ही हमारे सभी जो समतल है, प्लेन है, उस समतल पे सभी फोर्स हमारे क्या होते हैं, एक्ट करते हैं। ओके, यहाँ पे मैंने एक बीम का डायग्राम बना दिया। इसको मान लेते हैं हम लोग, इस पॉइंट को ए, और इस वाले पॉइंट को मान लेते हैं यहाँ पे बी। ओके, ये पॉइंट्स हमारे यहाँ पे देखो, इनको मैं किसी पर्टिकुलर अलग कलर से कर देता हूं। एक पॉइंट हमारा ये है, एक पॉइंट ये है। ओके, दोनों पॉइंट विजुअल हो रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये दोनों, इनको हम लोग बोलेंगे, जिसको मैंने रेड कलर से इंडिकेट किया हुआ है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सपोर्ट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सपोर्ट बोलेंगे। इसको हम लोग सपोर्ट बोलेंगे। और जो ये हमारा मेंबर है, ये इसकी क्या हो जाएगी, ये इसकी अक्ष हो जाएगी। ओके, और ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे सपोर्ट हो गए। ओके, यहाँ पे सपोर्ट पे, अब जैसे मान लो सपोज दैट हमारा ऊपर से कोई फोर्स आ रहा है, ऊपर से ये हमारा कोई फोर्स आया, ऊपर से पर्टिकुलर किसी भी पॉइंट पे हमारा कहां पे आया, ये फोर्स आया, ये हमारा इसमें आके ये फोर्स ऐसे इस पे लग रहा है। अब ये फोर्स एक ऐसा एज्यूम करना कि हमारी अक्ष पे लगेगा, ये फोर्स हमारे कहां पे लगेगा, इस अक्ष पे लगेगा। जब यहाँ पे आएगा तो इनको सपोर्ट देने के लिए, मान लो यहाँ से हमारा डब्ल्यू लोड ऊपर से आ रहा है, इनको सपोर्ट देने के लिए ये हमारे क्या, यहाँ पे रिएक्शन वर्क करेगी। और उस रिएक्शन का नाम, जैसे यहाँ पे हमारा ए पॉइंट है, तो यहाँ पे हमने मान लिया कि यहाँ पे हमारी रिएक्शन आर ए हो जाएगी, और इस पॉइंट पे हमारी रिएक्शन क्या हो जाएगी, आर बी हो जाएगी। ओके, ये कुछ इसको इस प्रकार से समझ सकते हो। यदि हम इसका 3D में डायग्राम बनाएं, यदि इसका 3D में डायग्राम बनाएं तो देखना यहाँ पे, ये हमारी क्या हो गई, एक मैंने पूरी 3D में बीम आप लोगों के लिए विजुअल कर दी। और इसकी जो अक्ष होगी, वो अक्ष हमें कुछ इस प्रकार से दिखेगी। यहाँ पे ये दिख रही है, ये हमारी अक्ष हो गई। तो मैंने क्या बोला हुआ था कि अक्ष के समांतर, ठीक,
अक्ष के समांतर जो एक तल होगा उस तल पे क्या करेंगे, इस तल पे वर्क करेंगे, मतलब इधर पे एक्ट कर रहे होंगे। जितने भी फोर्स हैं ये सब फोर्स हमारे इधर पे एक्ट कर रहे होंगे इस तल पे। ओके, इनको क्या बोल देंगे, बल बोल देंगे कि ये हमारे क्या है, कोई फोर्स है। ये क्या हो गई, इसको लिख देंगे अक्ष। ओके, कौन लंबाई की अक्ष, समझ गए। बीम का मतलब क्या होता है, किसी भी भवन का, ठीक है, ये किसी संरचना का एक हमारा क्षैतिज घटक होता है, जिससे जो लोड आता है, कैसे लोड आते हैं, ट्रांसवर्स लोड आते हैं। ट्रांसवर्स लोड का मतलब क्या है कि लोड हमारा हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है प्लस वर्टिकल हो सकता है, दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है। ओके, इतना समझ गए। अब इसके बाद देखो, हमने बीम पढ़ लिया। अब बीम में हमें क्या देखना है, बीम पे अब हम लोगों को यहाँ पे डिस्कस करना है टाइप्स ऑफ बीम। हेडिंग डाल लो, टाइप्स ऑफ बीम। टाइप्स ऑफ बीम मीन्स धरन के प्रकार बताइए। हम लोग कितनी टाइप्स की बीम जानते हैं। फर्स्ट पॉइंट है सिंपली सपोर्टेड बीम। सिंपली सपोर्टेड बीम। सेकेंड पॉइंट है कैंटिलीवर बीम। थर्ड पॉइंट है ओवर हैंगिंग बीम। नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट, लिख लो, कौन सी हो जाएगी नेक्स्ट, कॉन्टिन्यूअस बीम। कॉन्टिन्यूअस बीम। नेक्स्ट टाइप हो जाएगा हमारा यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट फिक्स्ड बीम। ओके, ये हमारे क्या हो गई बीम के। अब हिंदी में देख लो, इनको हिंदी में क्या बोलते हैं, जो सिंपली सपोर्टेड बीम है इसको हम लोग सरल धरण बोलते हैं। सरल सरल धरण। ओके, ये कहीं कहीं पे इसको हम लोग शुद्धालंब भी बोल देते हैं। शुद्धालंब धरण। ओके, कैंटिलीवर है, कैंटिलीवर बीम ही बोलते हैं, तो हिंदी में लिख लेना कैंटिलीवर बीम। या इसकी जगह हम लोग इसका नाम चेंज हैं और इसे क्या लिख देते हैं, प्रास धरण भी लिख देते हैं। कैंटिलीवर को प्रास धरण भी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा ओवर हैंगिंग, और ओवर हैंगिंग बीम को हम लोग क्या बोलते हैं, बाहर निकली धरण। बाहर निकली धरण। ओके, फोर्थ पॉइंट हमारा क्या था, कंटिन्यूअस, और कंटिन्यूअस को हम लोग क्या बोलेंगे,
सतत धरण या सतत बीम, सतत बीम लिख लो या सतत धरण लिख दो। फिक्स्ड को हम लोग क्या बोलेंगे, फिक्स्ड को बोलेंगे आबद्ध धरण, आबद्ध धरण। ओके, इतनी टाइप्स की हमारी बीम है जो कि हमें पढ़नी है, बट आगे फिर हम लोग देखेंगे कि जिस जो हमारा एसएफडी बीएमडी है, क्या हमें ये पांचों बीम का बनाना है, ये पर्टिकुलर किसी 2 या 3 बीम का बनाना है। ओके, तो हम लोगों ने टाइप्स ऑफ बीम, ये हम लोगों का लास्ट सेमेस्टर का था, जो कि हम लोगों ने लास्ट सेमेस्टर में पढ़ा हुआ था। इसके बाद हम लोग डिस्कस कर लेते हैं टाइप्स ऑफ सपोर्ट। जो हमारे सपोर्ट होते हैं, सपोर्ट मैंने क्या हुआ था अभी, जैसे ये हमारी बीम है, ठीक, इस बीम पे जो यहाँ पे ये लगा हुआ है, इसको हम लोगों ने क्या बोला हुआ है, सपोर्ट बोला हुआ है। इसको हम लोगों ने सपोर्ट बोला हुआ है, जिसकी हिंदी क्या होती है, टेक। हिंदी क्या होती है, टेक। ठीक, तो यही टेक के बारे में या इसी सपोर्ट के बारे में हम लोगों को यहाँ पे डिस्कशन करना है। तो हेडिंग डाल लो सपोर्ट, हिंदी हो जाएगी टेक। ठीक, ये सपोर्ट होता क्या है, देख लो। सपोर्ट हमारा होता क्या है, कोई बताएगा मुझे? सपोर्ट सर जो नीचे से लगाया जाता है सपोर्ट बीम में, वो ऊपर का किसी जो भी धरन को, वेट। किसी भी धरन को सहारा देने के लिए, सहारा देने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सपोर्ट का या टेक का प्रयोग करते हैं। किसी भी धरन को सहारा देने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टेक का या सपोर्ट का प्रयोग करते हैं। ओके, वो सपोर्ट हमारी कितने टाइप्स की होती है, तो सपोर्ट हम लोग कैसे लिख सकते हैं कि जब किसी बीम पर, जब किसी धरन पर, धरन पर भार आता है, भार आता है, तो धरन को नीचे से सहारा देने के लिए, देने के लिए टेक का प्रयोग करते हैं, टेक का प्रयोग करते हैं। ओके, जैसे देखो यहाँ पे मैंने क्या बताया हुआ था, ये हमारी बीम है। इस बीम पे जब ऊपर से लोड आ रहा है, मैंने क्या किया कि बीम हमारी नीचे ना जाए, तो मैंने यहाँ पे एक आर रिएक्शन लगा दिया, और उस पे यहाँ पे एक ही क्या कर दिया, ये एक सपोर्ट लगा दिया। ठीक, इस सपोर्ट को, इन्हीं सपोर्ट की हम लोग बात करेंगे कि सर ये बताइए, हमने यहाँ पे कहीं एरो बनाते हैं या कहीं अलग प्रकार के सिंबल देते हैं, तो उनको हम लोग क्या क्या कैसे बोलते हैं, उनका नाम क्या होता है। तब यहाँ पे लिख लो टाइप्स ऑफ सपोर्ट। अभी हम लोगों ने सपोर्ट जान लिया, अब जानते हैं टाइप्स ऑफ, टाइप्स ऑफ सपोर्ट। ठीक, हिंदी लिख लो के, टेकों के प्रकार। कितने टाइप्स की होती हैं, मैंने बताया हुआ था जब फर्स्ट क्लास थी, फर्स्ट क्लास में ही बताया हुआ था ये पॉइंट। 3 टाइप्स सर। ठीक, तो फर्स्ट पॉइंट हमारा कौन सा है, फर्स्ट पॉइंट है हमारा सरल या रोलर, रोलर सपोर्ट या टेक।
ओके। सेकेंड पॉइंट है हमारा कब्जेदार या पिन टेक। ठीक, बोले ये पिन, जैसा कि लास्ट क्लास में बताया हुआ था कि कब्जेदार का मतलब क्या होता है कि वहां पे पिन लगा होता है। जैसे दरवाजे में कब्जे का मतलब क्या होता है, एक पिन लगा होता है और उस पिन के अबाउट या मतलब कि पूरा जो भी हमारा फ्रेम है वो क्या करता है, मूव करता है या रोटेट करता है। ओके। थर्ड पॉइंट हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, आबद्ध टेक। आबद्ध टेक, इंग्लिश समझ लो कि इनकी इंग्लिश क्या होगी। इंग्लिश में नाम बहुत सिंपल पढ़ते हैं। जो फर्स्ट वाला है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल या रोलर सपोर्ट। रोलर सपोर्ट। ओके। सेकंड वाले को क्या बोलते हैं, हिंज्ड और पिन सपोर्ट। ठीक। थर्ड वाले को क्या बोलेंगे, फिक्स्ड और बिल्ट इन सपोर्ट। बिल्ट इन सपोर्ट। ओके। इस प्रकार से ये हमारे 3 सपोर्ट हो गए। जो टाइप्स ऑफ सपोर्ट हैं कितने हैं, 3 टाइप्स के होते हैं, रोलर सपोर्ट, हिंज सपोर्ट और फिक्स्ड सपोर्ट। इनके तीनों के अलग अलग सिंबल होते हैं। सिंबल क्या होते हैं, तो सिंबल यहाँ पे देख लो कि हम लोग कैसे सिंबल बनाते हैं। हम लोग कैसे पहचानेंगे यदि कहीं पे सिंबल बना हो कि कौन सा हमारा रोलर है, कौन सा हिंज है और कौन सा हमारा फिक्स है। तो फर्स्ट में यहाँ पे लिख देता हूं, फर्स्ट पॉइंट रोलर सपोर्ट, सेकेंड पॉइंट हिंज सपोर्ट, थर्ड पॉइंट है फिक्स्ड सपोर्ट। ओके। मैंने यहाँ पे तीनों पॉइंट लिख दिए। अब तीनों का इंडिकेशन बना रहा हूँ, तो इंडिकेशन से आप लोग समझ जाएंगे कि वहां पे यदि ऐसा इस प्रकार का इंडिकेशन हो तो आप लोग क्या जान जाएंगे कि हमारा सपोर्ट का टाइप्स कौन सा है। जहां पर रोलर सपोर्ट होता है, तो रोलर सपोर्ट में जैसे मान लो ये हमारी कोई बीम है। ठीक, इस बीम के नीचे यदि कुछ इस प्रकार से हो, इसको क्या बोलेंगे, रोलर सपोर्ट। समझ गए, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रोलर सपोर्ट। ऐसे राउंड होगा और यहाँ पे ऐसा सिंबल लगा होगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रोलर सपोर्ट बोलेंगे। ओके। नेक्स्ट हिंज सपोर्ट है। हिंज का मतलब क्या है, कोई भी हमारी बीम, ठीक, उस बीम पे यदि हमने यहाँ पे ऐसे ट्राइंगल बना दिया, ठीक, और यहाँ पे एक ऐसे पॉइंट रख दिया, ये पॉइंट दिख रहा है ना, पॉइंट रख दिया और नीचे यहाँ पे ऐसे कर दिया, इस प्रकार का हमारा जो सपोर्ट होगा, ये सपोर्ट कौन सा कहलाएगा, हिंज सपोर्ट कहलाएगा। बट कभी कभी किसी किसी केस में हम लोग क्या करते हैं, जो यहाँ पे पॉइंट रखा हुआ है ना भी पॉइंट हो, इस प्रकार से भी बना हो, तब भी हम लोग हिंज के केस में ही कंसीडर करेंगे। तब भी क्या होगा, ये हिंज के केस में ही कंसीडर होगा। ओके। नेक्स्ट है फिक्स्ड सपोर्ट। फिक्स्ड का मतलब क्या है, कोई ये हमारी ऐसी बीम है, ठीक, बीम पे यदि मैंने ऐसे कर दिया और यहाँ से ये बना दिया, तो ये जो सिंबल है ये हमारा किसका है, फिक्स्ड सपोर्ट का सिंबल है कि बीम हमारी क्या है, बीम दोनों किनारों से फिक्स है, मतलब बद्ध है। ओके। तो मैं तीनों बीम के या तीनों सपोर्ट के यहाँ पे आपको सिंबल बना के दिखा दिए कि रोलर का मतलब हमारा कैसा दिखेगा, बिल्कुल जैसे ये है, यदि ये बना दिया तो रोलर सपोर्ट हो गया। ठीक, वहीं पे यदि ये बना देता हूं तो ये मेरा कौन सिंबल हो जाएगा, हिंज सपोर्ट का सिंबल हो जाएगा। और यदि मैंने वहां पे क्या कर दिया, ऐसे करके ये कर दिया, तो मेरा सिंबल किसका हो जाएगा, फिक्स्ड सपोर्ट का सिंबल हो गया। तो हम लोग वन बाई वन सिंबल यहाँ पे डिस्कस कर लिए, चाहे हमारा हिंज सपोर्ट हो या रोलर सपोर्ट हो या फिक्स्ड सपोर्ट हो। ओके। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट हम लोग क्या डिस्कस करना है, यहाँ पे जो बीम होती हैं, ठीक, हमने यहाँ पे 5 टाइप्स की बीम, पहली बीम हमारी कौन सी है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, सेकंड हमारी कैंटिलीवर बीम है, थर्ड हमारी ओवरहैंगिंग बीम है और फोर्थ हमारी कॉन्टिन्यूस बीम है एंड फिक्स्ड हमारी
फिक्स्ड बीम है। ओके, 5 जो हमारी फिफ्थ है फिक्स्ड बीम है। तो अब 1 बाई 1 करके हम इन पांचों के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं, इनकी जो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है उनके बारे में भी समझ लेते हैं। सिंपली सपोर्टेड बीम का मतलब क्या होता है? देखो, सिंपली सपोर्टेड बीम का मतलब क्या होता है कि बीम फ्रीली कहीं पे रखी हुई हो। जो हमारी सिंपली सपोर्टेड है, सिंपली सपोर्टेड है, सिंपली सपोर्टेड का मतलब क्या है कि बीम को यदि हमने फ्रीली ऐसे रख दिया है, बीम को ये फ्रीली हमने रख दिया है, तब क्या कहलाएगी? सिंपली सपोर्टेड कहलाएगी। बट यदि हम इसे एक जगह से रोलर कर दें, रोलर सपोर्ट दे दें, और एक जगह से हिंज सपोर्ट दे दें, तब भी हमारी क्या कहलाएगी? सिंपली सपोर्टेड बीम कहलाएगी। तो सिंपली सपोर्टेड बीम का मतलब क्या होता है? ऐसी ऐसी बीम जो दो दीवारों पे या दो सपोर्ट पे फ्रीली रखी होती है। ऐसी बीम जो दो दीवारों पे या दो सपोर्टों पे फ्रीली मतलब स्वतंत्रता पूर्वक रखी होती है, उस प्रकार की बीम को हम लोग क्या बोलते हैं? सिंपली सपोर्टेड बीम बोलते हैं। ठीक, उनके सिरों पे जो हमारे सपोर्ट होंगे, सपोर्ट कैसे होंगे? कौन कौन से सपोर्ट होंगे? तो एक सपोर्ट हमारा रोलर सपोर्ट होगा, एक हमारा रोलर सपोर्ट होगा, ठीक, और दूसरी तरफ हम हिंज सपोर्ट होगा। ध्यान देना, जब सिंबल देख के ही आप लोग पहचान पाएंगे कि हमारी कौन सी बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम है कि अदर कोई बीम है। तो सिंपली सपोर्टेड बीम का सिंबल हमारा क्या हुआ कि एक तरफ से रोलर सपोर्ट होगा और दूसरी तरफ से हिंज सपोर्ट होगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग कैंटिलीवर बीम पे। कैंटिलीवर बीम में क्या होता है? एक ऐसी बीम जिसका एक सिरा फिक्स हो और दूसरा सिरा फ्री हो। एक ऐसी बीम जिसका एक सिरा फिक्स हो और दूसरा सिरा क्या हो? फ्री हो। ठीक, तो मैंने क्या बोला? जिसका एक सिरा फिक्स हो, ये हमारी कोई बीम है। ठीक, ये कोई एक बीम हो गई जिसका एक सिरा मैं यहाँ पे फिक्स किए दे रहा हूं। एक सिरा फिक्स कर दिया, तो फिक्स के लिए सिंबल हम लोग ऐसे बनाते थे। ठीक, इस प्रकार की बीम को हम लोग क्या बोलेंगे? कैंटिलीवर बीम बोलेंगे। तो यहाँ पे जो मैंने सपोर्ट बनाया, ये टेक बनाई, ये टेक कौन सी बनाई? ये टेक कौन सी टेक है? फिक्स्ड सपोर्ट है। ठीक, इस प्रकार की बीम को हम लोग क्या बोलेंगे? कैंटिलीवर बीम बोलेंगे। एक ऐसी बीम जिसका एक सिरा फिक्स्ड या बद्ध होता है, दूसरा सिरा हमारा क्या होता है? फ्री होता है। ये वाला जो सिरा है, ये सिरा हमारा कौन सा है? इस पे लिख लो यहाँ पे फ्री एंड, फ्री एंड। ठीक, हिंदी में लिखना हो तो स्वतंत्र सिरा। ठीक, ये वाला कौन सा हो जाएगा? बद्ध, बद्ध सिरा। ओके, ये हमारी कैंटिलीवर बीम हो गई। थर्ड हमारी कौन सी है? थर्ड हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं फिक्स्ड बीम। फिक्स्ड बीम, इसकी हिंदी क्या थी? आबद्ध धरन, आबद्ध धरन। ठीक, इसमें क्या होता है? कोई भी हमारी बीम होती है, मान लो हमने ये बीम ले ली। ठीक, इसके दोनों सिरे क्या होते हैं? इसके दोनों सिरे फिक्स्ड होते हैं, ऐसे। ठीक, तो यहाँ पे जो सपोर्ट है हमारा, सपोर्ट कौन सा है? तो इसमें सपोर्ट है, और ये भी हमारा कौन सा है? तो ये भी हमारा सेम फिक्स्ड सपोर्ट ही है। ठीक, ऐसी बीम जिसके दोनों सिरे, ऐसी भी जिसके दोनों सिरे क्या हों? फिक्स्ड हों, जिसके दोनों सिरे आबद्ध हों
उस प्रकार की बीम को हम लोग क्या बोलते हैं, आबद्ध बीम या फिक्स्ड बीम बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारी फोर्थ में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कॉन्टिन्यूअस बीम। सर कॉन्टिन्यूअस, बोलो बेटा, सर ये बोलो कह रहे बोलो। हैं कि अगर जो अभी आपने पढ़ाई है फिक्स्ड बीम, उसमें हाँ अगर दोनों सिरे पे हिंज्ड सपोर्ट कर दिया जाए तो हाँ, वो हिंज सपोर्ट कर दिया जाए तो वो फिक्स्ड बीम नहीं रहेगी। नहीं नहीं नहीं, फिक्स्ड का मतलब है कि जिसके दोनों सिरे फिक्स हों। फिक्स्ड का मतलब क्या है, देखो अब फिक्स मैंने यहाँ पे क्यों बनाया, अभी देखो मैं यहाँ पे, देखो जैसे हमने कोई ये सिरा फिक्स कर दिया, ठीक, ध्यान देना, फिक्स का मतलब क्या है कि यहाँ से मूव नहीं कर पाएगी, रोटेट नहीं कर पाएगी। ध्यान देना, जब मैंने यहाँ पे फिक्स्ड सपोर्ट बनाया, फिक्स्ड का मतलब क्या है कि ये हमारी कोई बीम है, इसका मैं ये पॉइंट मान लेता हूँ ए और ये पॉइंट मान लेता हूँ बी। यदि मैं इसको यहाँ से मोड़ना चाहूँ, घुमाना चाहूँ, तो ये रोटेट नहीं कर पाएगी। जब रोटेट नहीं कर पाएगी तो इसको रजिस्ट करने के लिए यहाँ पे एक मूवमेंट वर्क करेगा, एक एम वर्क करेगा। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे रोटेट नहीं हो पा रही है। और यदि यहाँ पे हिंज सपोर्ट होता है, हिंज का मतलब क्या, यहाँ पे पिन लगा होता है, जैसे दरवाजे में हमारा कब्जा लगा होता है, तो उसके बाद वो रोटेट हो, ठीक, तब वो हिंज हुआ। फिक्स्ड का मतलब क्या है कि वो बिल्कुल वहां से हिले ही नहीं। तो इस पे जो रिएक्शन आएंगी, अभी आगे हम लोग रिएक्शन डिस्कस करेंगे कि कौन सा सपोर्ट है तो उसमें कितनी रिएक्शन आएंगी। जब फिक्स्ड होगा तो फिक्स्ड में क्या करेगा, ये मूव नहीं करेगा, तो वहां पे मूवमेंट हमारा आ जाएगा। ओके, वर्टिकल है, एक ऐसे वर्टिकल रिएक्शन आ जाएगी। अब हॉरिजॉन्टल, एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आ जाएगी, यानी एक वीएच आ गया, एक वीवी आ गया, ठीक, वर्टिकल रिएक्शन। ये चाहो तो इन्हें यहाँ पे आरवी कर दो, आरवी और आरएच और मूवमेंट, मतलब कि जिस पे 3 रिएक्शन लग रही हैं। देखो, एक मूवमेंट लग रहा है, एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन लग रही है, एक हमारा क्या लग रहा है, वर्टिकल रिएक्शन लग रही है। टोटल जो नंबर ऑफ रिएक्शन है वो 3 है, ठीक, तो ही हमारी वो फिक्स्ड बीम है। यदि मैं यहाँ पे हिंज कर देता, अब मैं हिंज का बना के दिखा देता हूँ। जैसे मान लें यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, हिंज कर दिया। तुमने क्या बोला कि सर यदि हम यहाँ पे हिंज कर दें, अब हिंज वाले को यदि मैं बीम को घुमाना चाहूँ तो आसानी से घूम जाएगी कि नहीं घूम जाएगी, तो वहां पे मूवमेंट हमारा लगेगा, नहीं लगेगा। तो हमारे मूवमेंट क्या हो गया, m बराबर 0 हो गया, वर्क ही नहीं कर रहा, ठीक। सिर्फ क्या लगेगा, एक हमारा हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आएगी यानी आर एच आएगा, ठीक, दूसरी वर्टिकल रिएक्शन आएगी यानी आर वी आएगा। जब इस पे 2 रिएक्शन आ गई तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, फिक्स्ड बीम वर्क नहीं करेगी। यानी जो हमारा प्रिंसिपल होता है कि फिक्स्ड का मतलब क्या है कि उसके सिरे बिल्कुल बद्ध हो, पूर्णता फिक्स हो, कि उसके अबाउट को रोटेट ना कर सके, ठीक। यदि बोले तो नो रोटेशन, नो रोटेशन, नो रोटेशन, ठीक, या नो ट्रांसलेशन, ठीक, वहां से ना तो घूम सके और ना ही विस्थापित हो सके, उस प्रकार के सपोर्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, फिक्स्ड सपोर्ट बोलते हैं। लेकिन यदि उस सपोर्ट के सहारे, उस सपोर्ट के सहारे क्या हो जाए, रोटेट हो जाए, उस सपोर्ट के सहारे हमारे रोटेट हो जाए, ठीक, तो क्या करेगा, रोटेशन है वहां पे आ गया। हिंज का मतलब ऐसे कब्जा यहाँ पे लगा हुआ है, तो ये वाला जो मेंबर है, इस मेंबर को तुम चाह जैसे घुमाते रहो, इस मेंबर को हम लोग जैसे चाहे वैसे घुमाते रहेंगे, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा मूवमेंट जनरेट नहीं होगा। और फिक्स्ड की कंडीशन क्या होती है कि यहाँ पे हमारे 3 सपोर्ट आते हैं, मीन 3 रिएक्शन वहां पे जनरेट होती है। तो तीनों का मतलब समझ गए आप। यदि हिंज सपोर्ट है तो हिंज का मतलब क्या होगा कि वहां पे सिर्फ ओनली हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आएगी और वर्टिकल रिएक्शन आएगी। मूवमेंट होगा तो ऑलरेडी जब वो घूम रहा है तो वहां पे घूम हमारा मूवमेंट हमारा वर्क करेगा ही नहीं, ठीक। और यदि वहीं पे हमारा फिक्स्ड सपोर्ट होता है, फिक्स्ड में क्या होता है, बिल्कुल फिक्स होता है, यानी उसके अबाउट, अच्छा ये था ना यहाँ पे, जैसे हमने यहाँ पे, ये कोई फोर्स है, कोई मेंबर है, ऊपर से फोर्स आ रहा है, उसको रेजिस्ट करने के लिए यहाँ पे रिएक्शन लगा रहे हैं, ठीक। तो ये रिएक्शन हमारी कौन सी हो गई, आरवी हो गई, मतलब जो ऊपर क्यों लग रही है। बट यदि यहीं पे मान लो इंक्लाइंड लग रही होती, कोई इंक्लाइंड फोर्स आ रहा होता, तो उसको रेजिस्ट करने के उसके 2 कंपाउंड कंपोनेंट होते। कौन कौन से कंपोनेंट होते, एक हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता, एक दूसरा हमारा वर्टिकल कंपोनेंट होता। जब ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता तो कोई हॉरिजॉन्टल रिएक्शन होती है यहाँ पे, एफ एच मान लो हमारा इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और इसका एफ वी हमारा क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट है।
ठीक। तो इसको रजिस्ट करने के लिए हमें कोई ना कोई सपोर्ट चाहिए, जो हमारा न्यूटन का थर्ड लॉ होता है, मींस एक्शन रिएक्शन। ठीक, यदि वहां से हमारा एक्शन हो रहा है तो हमें रिएक्शन चाहिए कि ना चाहिए। तो जब हमारा यहाँ पे रिएक्शन चाहिए तो यानी इसको रजिस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक अपोजिट ऐसे लगा देंगे। ठीक, इसको क्या बोल देंगे, आर एच बोल देंगे। अब जब ये सिरा हमारा हिंज है, हिंज का मतलब क्या हुआ, अब तो इसके अबाउट रोटेट रोटेट कर रहा है, इसके अबाउट की आसानी से रोटेट करेगा। तो जब वहां पे एक्शन लग ही नहीं रहा तो रिएक्शन क्या होगा, रिएक्शन हमारा जीरो होगा। सिर्फ दो रिएक्शन आई, और जहां पे दो रिएक्शन आती है वहां पे हमारी फिक्स्ड बीम नहीं होती है। फिक्स्ड बीम कहाँ पे होंगी, जहां पे हमारे थ्री रिएक्शन आएंगी। कितनी रिएक्शन आएंगी, थ्री रिएक्शन आएंगी। उन थ्री रिएक्शन में कौन कौन सा आएगा, एक हॉरिजॉन्टल आएगा, वर्टिकल आएगा, और तीसरा हमारा मूवमेंट आएगा। ओके, ठीक। तो आते इसमें कॉन्टिन्यूअस बीम पे। कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, एक ऐसी बीम जिस पर मिनिमम टू स्पान एंड थ्री सपोर्ट हो। एक, लिखना चाहो तो इसकी लिख लो, एक डिफिनीशन, एक ऐसी बीम बीम जिसमें, ये कंडीशन है, जिसमें कम से कम टू स्पान और तीन सपोर्ट हो। ठीक, उस बीम को हम लोग क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस बीम या सतत बीम कहते हैं, सतत बीम कहते हैं। ठीक, इंग्लिश में लिखना चाहो तो कंटिन्यूअस बीम इज अ बीम which has minimum two span and three support। देख लो, continuous beam which types of beam which types of beam having minimum two span and three supports। ठीक, यहाँ पे एक हमारी कंडीशन क्या आ गई कि कम से कम, जहां पे कम से कम हमारे कितने चाहिए, टू स्पान होने चाहिए एंड थ्री सपोर्ट चाहिए। ये मिनिमम की कंडीशन है। यदि इससे ज्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मिनिमम हमारे टू स्पान होने चाहिए। उस प्रकार की बीम को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्टिन्यूअस बीम बोलेंगे। इसका डायग्राम कैसे बनेगा, तो डायग्राम देख लो। सर स्पैन क्या होता है? बता रहा हूं, ठीक, ये चीज दिख रहा है। इसमें कि कितने पॉइंट यहाँ पे मैंने सपोर्ट कितने लगाए हैं, सपोर्ट देखो पहले, फोर सपोर्ट लगाए हैं, ए बी सी और डी। ठीक, तो ए से बी या बी से सी या सी से डी के बीच की जो दूरी होती है उसको हम लोग स्पान बोलते हैं। स्पान, स्पान की हिंदी होती है विस्तार। स्पान, इसकी हिंदी क्या होती है, विस्तार। ठीक, कैसे लिख सकते हो इसकी डिफिनीशन, डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन
सपोर्ट्स। ठीक, दो सपोर्टों के बीच की दूरी हमारी क्या कहलाती है? स्पान कहलाती है। ओके, टू सपोर्ट दैट इज बिटवीन। ओके, अब यहाँ पे जो हमारे स्पान होते हैं, तो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इस वाली बीम पे देखो, जो यहाँ पे हमारा डायग्राम बना हुआ है। सर आपने बोला कि 3 सपोर्ट होना चाहिए कम से कम, पर यहाँ बुक में लिखा है 2 बेटा बुक में यदि 2 सपोर्ट लिखा होगा तो रॉन्ग होगा। ठीक, मिनिमम हमारे 2 स्पान, मिनिमम कंटिन्यूअस की कंडीशन क्या है कि मिनिमम 2 स्पान चाहिए और मिनिमम, तब वो बीम हमारी कंटिन्यूअस बीम है। आप एक बार दोबारा से देखिए, कंटिन्यूअस पे हमारा क्या होता है? मिनिमम 2 स्पान एंड 3 चाहिए ही चाहिए होते हैं। ओके, यहाँ पे वाले डायग्राम में कितने स्पान हैं? 1 स्पान, 2 एंड 3। ठीक, 3 स्पान हो गए। और यदि हम लोग सपोर्ट की बात करते हैं तो सपोर्ट कितने हुए? 1, 3 और 4। ठीक, तब ये बीम हमारी कौन सी? कंटिन्यूअस बीम कहलाएगी। तब ये बीम हमारी कौन सी बीम कहलाएगी? कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस बीम इज ए बीम, ठीक, इन विच हैज या हैविंग, ठीक, मिनिमम 2 स्पान एंड 3 सपोर्ट। ये बताओ, आप लोग खुद यहाँ पे सोच के बता सकते हो, खुद यहाँ पे हम लोग सोच के बता सकते हैं कैसे, कि यदि हमारे बुक में लिखा हुआ है 2 सपोर्ट, ठीक, ये मिनिमम 2 सपोर्ट हो गए। ध्यान देना, मिनिमम यदि उसमें 2 सपोर्ट लिखा हुआ तो हमने 2 सपोर्ट तो लगा दिए। ये बीम हमारी कौन सी बीम हो गई? तो भैया ये हमारी जो बीम का टाइप्स हो गया, ये कौन सा हो गया? ओवर हैंगिंग हो गया। ये टाइप्स हमारा ओवर हैंगिंग का हो गया। लेकिन जो दूसरा टाइप लगा दे दूसरा सपोर्ट, तो फिर ओवर हैंगिंग नहीं होगा। जब यहाँ पे हम सपोर्ट लगा देंगे, अब ये हमारा क्या बन गया? हम यहाँ पे मिनिमम 1 स्पान एंड 2, मिनिमम 2 स्पान हो गए और सपोर्ट कितने हो गए? 1, 2 एंड 3, मिनिमम 3 सपोर्ट हो गए। तो हमारा क्या चाहिए हमें? कि कंटिन्यूअस बीम के लिए मिनिमम 2 स्पान एंड 3 सपोर्ट चाहिए ही चाहिए। अब यहाँ पे देखिए कंटिन्यूअस। अब बात हम लोग कर लेते हैं स्पान की, कि स्पान भी कितने टाइप्स के होते हैं। स्पान या विस्तार, मैंने क्या बताया आपको कि 2 सपोर्टों के बीच की दूरी या 2 विस्तार के, 2 जो हमारे टेक लगे हुए हैं, उन 2 टेकों के बीच की दूरी हमारी क्या कहलाती है? विस्तार या स्पान कहलाती है। यानी डिस्टेंस बिटवीन 2 सपोर्ट दैट इज कॉल्ड स्पान। ओके, तो यहाँ देख लेते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ, लिख लो, टाइप्स ऑफ स्पान। टाइप्स ऑफ स्पान, स्पान के कौन कौन से टाइप्स हैं? इसका फर्स्ट पॉइंट होता है, इसका फर्स्ट टाइप्स हमारा क्या होता है? क्लियर स्पान। हिंदी होती है स्पष्ट विस्तार। ठीक, दूसरा इसका टाइप होता है इफेक्टिव स्पान। इफेक्टिव स्पान हिंदी होती है प्रभावी विस्तार। प्रभावी विस्तार। दोनों में अंतर क्या है? दोनों में क्या अंतर है? देखो यहाँ पे कि दोनों में हमारा अंतर क्या होता है। यदि हम लोग यहाँ पे कोई अपनी बीम बनाते हैं, ओके, बीम कहाँ पे होगी? बीम हमारी वॉल पे रजिस्ट करी होगी, बीम हमारी दीवार पे रखी होगी। हमने ये दीवार बना दिया, एक इधर से दीवार बना दिया। ओके, अब देखना इसमें दीवार का जो सेंटर है वो इतना है, इधर भी दीवार का सेंटर इतना है,
बीम बेशक हो सकता है कि आगे तक गई हो, हम कह रहे हैं बीम को लो हमने यहाँ तक भी बढ़ा दिया, बीम को इधर ही बढ़ा दिया और बीम को इधर ही बढ़ा दो। ओके, ये पूरा यहाँ पे कि ऐसे है। बीम को बेशक हम लोग यहाँ पे इतना बढ़ा दें, बट हम लोग क्या करते हैं कि जो बीम के अंदर से अंदर ये डिस्टेंस होती है हमारी, यानी ये डिस्टेंस, ठीक, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, क्लियर स्पान। इसको क्या बोलेंगे, क्लियर स्पान। लेकिन मैंने क्या बोला हुआ था आपको, डेफिनेशन, डेफिनेशन में आपको क्या बताया, दो सपोर्टों के बीच की दूरी हमारी स्पान कहलाती है। दो सपोर्टों के बीच की दूरी हमारी क्या कहलाती है, स्पान कहलाती है। तो दो सपोर्टों के बीच की मैंने दूरी आपको यहाँ पे क्या बताया कि जब अंदर से अंदर है, यदि हमारी यहाँ पे दीवार बनी हुई है या कोई ना कोई कॉलम तो हो गई, ऐसा तो है नहीं सिर्फ वहां पे पिन सपोर्ट हो या हिंज सपोर्ट हो, तो यहाँ का मतलब, इसका मतलब क्या कि सिर्फ वहां पे एक एरो लगा हो, ठीक, वहां हो सकता है हमारा कोई कॉलम हो या वॉल हो। तो जब ये कॉलम या वॉल होगी तो इस प्रकार से कोई स्ट्रक्चर होगा, जब इस प्रकार से कोई हमारा स्ट्रक्चर होगा तो उनके इन टू इन जो हमारा डिस्टेंस होगा या गैप होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, क्लियर स्पान कहलाएगा। जो इन टू इन हमारा गैप होगा वो क्या कहलाएगा, क्लियर स्पान कहलाएगा। ओके, वहीं पर वहीं पर जो हमारा ये सेंटर टू सेंटर गैप होता है, यानी ये वाला गैप, ठीक, यहां पे देख रहे हो मैंने एक वॉल के सेंटर से दूसरे वॉल की सेंटर तक का जो गैप लिया हुआ है, इस गैप को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इफेक्टिव स्पान। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इफेक्टिव स्पान बोलेंगे। क्यों, क्योंकि ये जो दीवार है, दीवार की क्या कर रहा है, सेंटर है, इफेक्ट डालने की वजह से हम क्या कि जो ये वाला था कि इसमें क्या था, इन था, तो जो हमारा वो इन को हम लोग बोलते हैं, और हमारा सेंटर सेंटर को, तो सेंटर टू सेंटर वो हम लोग इफेक्टिव स्पान। यहाँ पे चाहो तो ऐसे देख सकते हो कि सी सी क्या है, सेंटर टू सेंटर, यहाँ पे स्पान क्या होगा और इफेक्टिव स्पान क्या होगा। कहाँ पे हमारा कितने नंबर तक, फोर्थ नंबर हो गया था, और लास्ट हमारा कौन सा रह गया था, कैंटिलीवर हो गया है, सिंपली सपोर्टेड हो गया है, सिंपली सपोर्टेड हो गया, कैंटिलीवर, कंटीन्यूअस, सर वो ओवर बनाएंगे। हैंगिंग। यहाँ पे देख लेते हैं नेक्स्ट, जो हमारा फिफ्थ कौन सा है, ओवर हैंगिंग बीम। ओवर हैंगिंग बीम पे क्या होती है, दो टाइप्स की होती हैं। दो टाइप्स की कैसे होती हैं, ओवर हैंगिंग का मतलब आपको समझा दूं, से अपने सपोर्ट से लेफ्ट और राइट निकली होती है, बोलते हैं ओवर हैंगिंग बीम बोलते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ये बीम बनाई, ठीक, और उसका सपोर्ट ये बना दिया, एक सपोर्ट ये बना दिया, एक सपोर्ट ये बना दिया। ओके, ये सपोर्ट, ये भी हमारी कौन सी है, ओवर हैंगिंग बीम है। क्यों कि इधर तो हमारा मान लो हिंज है, इधर भी हिंज है, बट इन दोनों के बाहर भी हमारी बीम निकली हुई है, जिसकी, इसको हम लोग के लटकती हुई बीम भी बोलते हैं। ओवर हैंगिंग बीम या लटकती हुई बीम भी हम लोग इसको बोलते हैं। क्यों, क्योंकि बाहर निकली हुई है, या बाहर निकली हुई बीम। इसमें दो टाइप्स कौन कौन से होते हैं, इसका होता है दो टाइप्स होते हैं, वन साइड ओवर हैंगिंग। देख लेना यहाँ पे कौन कौन से टाइप्स होंगे, तो इसका ए पॉइंट है हमारा वन साइड
ओवरहैंगिंग, ठीक, ओवर का मतलब समझ जाना, मतलब एक तरफ बाहर निकली हुई धरन। बी पॉइंट होगा, बी पॉइंट हमारा क्या होगा, बोथ साइड ओवरहैंगिंग, मतलब दोनों तरफ बाहर निकली हुई धरन। समझ गए, मतलब दोनों तरफ बाहर निकली धरन। दोनों तरफ बाहर निकलने का मतलब क्या हुआ, यदि इसी बीम को आगे और बढ़ा दो, इसी बीम को आगे और बढ़ा दो, तो अब ये हमारी क्या गई, बोथ साइड ओवरहैंगिंग बीम हो गई। बट पहले तक हमारी कौन सी बीम थी, वन साइड ओवरहैंगिंग बीम थी। अब जो हमारा सेकंड पार्ट है, यानी बोथ साइड ओवरहैंगिंग बीम, बोथ साइड ओवरहैंगिंग बीम के भी दो पार्ट हो जाते हैं, बोथ साइड ओवरहैंगिंग बीम के भी हो जाते हैं। कौन कौन से पार्ट हो जाते हैं, तो लिख लो यहाँ पे, जो हमारी बोथ साइड ओवरहैंगिंग बीम है, बोथ साइड ओवरहैंगिंग बीम है, ठीक, इसके हमारे दो पार्ट होते हैं। कौन कौन सा, फर्स्ट पार्ट होगा, इसका हमारा फर्स्ट पार्ट क्या होगा, बोथ साइड इक्वल ओवरहैंगिंग, बोथ साइड इक्वल ओवरहैंगिंग, मतलब दोनों तरफ बराबर बाहर निकली हुई धरन। जैसे यहाँ पे मान लो इसकी लंबाई क्या है, L1 है, ठीक, तो यदि इसकी भी L1 है, तो ये हमारी कौन सी बीम में कंसीडर हो जाएगी, बोथ साइड इक्वल ओवरहैंगिंग में। यदि वहीं पे क्या कर दूं मैं, बोथ साइड अनइक्वल कर दूं, बोथ साइड अनइक्वल ओवरहैंगिंग, बोथ साइड अनइक्वल ओवरहैंगिंग कर दूं यहाँ पे, इसका मतलब क्या हुआ कि L1 था और दूसरी तरफ हम क्या कर दे रहे हैं, इसे L2 कर दे रहा है, ठीक। तब ये हमारा टाइप्स कौन सा हो जाएगा, बोथ साइड अनइक्वल ओवरहैंगिंग बीम का हो जाएगा। ओके, तो ये हमारे हम लोगों ने यहाँ पे वन बाई वन करके पांचों बीम के टाइप्स डिस्कस कर लिए, सपोर्ट डिस्कस कर लिया। अब हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ लोड पे, यानी जो यहाँ पे लोडिंग आती है, लोडिंग कंडीशन आती है, लोड्स हमारा कौन कौन से लोड्स कैसा आता है। लिख लो, धरन पर भार तथा उनके प्रकार, हेडिंग डाल लो, धरन पर आने वाले भारों के ठीक टाइप ऑफ लोडिंग, टाइप्स ऑफ लोडिंग कौन कौन सा आएगा, आप कौन कौन से होते हैं बताओ। लोड, फर्स्ट पॉइंट होता है कॉन्सेंट्रेटेड पॉइंट, या इसी को लिख देते हैं पॉइंट लोड। हिंदी क्या होगी, बिंदु भार। हिंदी हमारी क्या हो जाएगी इसकी, भार। ठीक, मतलब ये वाला जो हमारा पर्टिकुलर किसी एक पॉइंट पे लगेगा। सेकंड पॉइंट हमारा क्या होगा, सेकंड होगा यूडियल। ठीक, यूडियल का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी एक समान वितरित भार, एक समान वितरित भार, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। ओके, हमारा इसका होता है थर्ड यूवीएल। यूवीएल का मतलब फॉर्मली वायरिंग लोड, यानी एक समान
बढ़ता हुआ भार, एक समान बढ़ता हुआ भार। ओके, हम लोग कैसे कैसे पहचानेंगे कि सर कौन सा हमारा पॉइंट लोड है, कौन सा यूडीएल है, कौन सा यूवीएल है? तो इनका सिंबल, जो हमारा पॉइंट लोड होता है, ठीक, यहाँ पे लिख लो पॉइंट लोड, पॉइंट लोड, पॉइंट लोड नीचे लिख लो यूडीएल, उसके नीचे लिख लो यूवीएल। ओके, देखो यहाँ पे पॉइंट लोड का मतलब क्या होगा, कोई भी हमारी बीम पे डायरेक्टली हमारा ऐसे लग, देख रहे हो, ये लोड क्या कर रहा है, पर्टिकुलर किसी एक पॉइंट पे लग रहा है। यदि ये लोड हमारा है तो ये लोड हमारा तो होगा। ओके, बी नंबर पे यूडीएल का मतलब क्या है, बीम है पर्टिकुलर किसी एक पॉइंट पे नहीं लगे, ओवरऑल पूरी बीम पे लगे। ओके, इस प्रकार के लोड को हम लोग क्या बोलते हैं, यूडीएल। और इसको हम लोग कैसे शो कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं डब्लू किलो न्यूटन प्रति मीटर। ठीक, ये कहीं कहीं पे इसकी यूनिट हम लोग क्या लिख देते हैं, यूनिट प्रति रन, यूनिट प्रति रन। इसका मतलब क्या है कि जो भी हमारी उसकी यूनिट होगी न्यूटन या किलो न्यूटन में हो जाएगी। रन का मतलब क्या है, मीटर, सेंटीमीटर या किलोमीटर, जो भी अपना हो। और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, डब्लू, और इसकी यूनिट क्या कर दिया, किलो न्यूटन। ठीक, इतने का लोड यहाँ पे इस पर्टिकुलर इस पॉइंट पे लग रहा है, तो इसको हमने ये बोला था क्या, पॉइंट लोड। और यहाँ पे क्या लग रहा है, डब्लू किलो न्यूटन मीटर का लोड प्रत्येक पॉइंट पे लग रहा है। मतलब इस बीम कोई भी पॉइंट निकाल लें, चाहे हमारा ये पॉइंट हो चाहे ये हो, कोई भी एक्स वाई जेड, इतने किसी भी पॉइंट पे हम निकाल लें, पॉइंट पे कितने का लोड लग रहा है, डब्लू किलो न्यूटन का लोड लग रहा है। ठीक, सी पॉइंट देखो, यूवीएल का मतलब हमारा क्या होता है, यूवीएल, तो यूवीएल का यहाँ पे मतलब हमारा ये होता है कि देखो, एक समान बढ़ता हुआ भार, मतलब यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। यानी भार पहले कम है फिर ज्यादा है, यानी इस प्रकार से बढ़ता हुआ जाएगा। जैसे हमारा ट्राइंगल होता है, ट्राइंगल में क्या होता है, ऐसे बढ़ता है ना। ठीक, यहाँ लोड कम, उससे ज्यादा इधर, इससे ज्यादा इधर, फिर उससे ज्यादा इधर, उससे ज्यादा इधर। ठीक, यहाँ पे जो हमारा लोड होगा, लोड क्या हो रहा है, एक समान बढ़ता हुआ है। समझ गए? तो ये हमारे तीनों लोडिंग के सिंबल हैं। पॉइंट लोड को डायरेक्ट हम इस कार से इंडिकेट कर देंगे, कोई एक पॉइंट बना के सीधा उस पर एरो लगा के। यूडीएल पे हम लोग क्या करेंगे, ऐसे बना देंगे कि यूडीएल पे कभी कभी हम लोग ऐसे भी डायग्राम बना देते हैं, जैसे हमने बनाया था पूरे में, यहाँ पे ऐसे रेक्टेंगुलर बॉक्स बना देंगे और इस पे कास्ट कर देंगे। यहाँ पे देखना बुक में हो सकता है तुम्हें इस प्रकार से डायग्राम वहां पे मिल जाए। एक बॉक्स बनाएंगे और उस बॉक्स पे क्या करेंगे, जैसे रेक्टेंगुलर हमारा होता है, ठीक, उस एरो बना के और उसमें यहाँ पे फिल कर देंगे, ये ठीक ऐसे कर देंगे इस पूरी बीम के ऊपर। तो हम क्या मान लेंगे कि ये हमारा, ये भी यूडीएल है, और ये वाला हमारा कैसा हो गया, जो थर्ड वाला है यूवीएल हो गया। ठीक, तो हम लोगों ने यहाँ पे बीम पढ़ लिया, बीम के टाइप से पढ़ लिया, लोडिंग पढ़ लिया, सपोर्ट पढ़ लिया। ओके, अब एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं कि हमारी कौन सी बीम हो तो उसमें रिएक्शन कितने होते हैं। क्यों, क्योंकि आगे अभी जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो वहां पे कहीं कहीं मान लो जरूरत पड़ गई कि कहाँ पे हमारा मूवमेंट लग रहा है, कहाँ पे क्या लग रहा है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक, या अभी उसे छोड़ो, अब आ जाते हैं हम लोग, चलो ठीक है, रिएक्शन ही पढ़ लेते हैं क्योंकि अब टाइम कम है। फिर एसएफडी बीएमडी हम लोग कल स्टार्ट करेंगे कि हमारा शियर फोर्स क्या होता है और बेंडिंग मोमेंट क्या होता है। तो देखो, जैसे हमारा फिक्स्ड सपोर्ट हो, मान लो हमारा सपोर्ट कौन सा है, फिक्स्ड सपोर्ट है, फिक्स्ड सपोर्ट है। ठीक, फिक्स्ड सपोर्ट का सिंबल हमारा ऐसे होता है। ओके, इस पे जो रिएक्शन आएंगी, रिएक्शन कितनी आएंगी, इस पे लिख लो फ्री रिएक्शन। फ्री रिएक्शन का मतलब क्या, एक इसमें मूवमेंट आएगा, एक इस पे हमारी वर्टिकल रिएक्शन आएगी। ठीक, और इस पे एक हॉरिजॉन्टल। ठीक,
एक वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल, एक मूवमेंट, हमारे कितनी हो गई? 3 रिएक्शन हो गई। वहीं पे यदि हम लोग क्या कंसीडर करते हैं? रोलर सपोर्ट कंसीडर करते हैं। कौन सा सपोर्ट? रोलर सपोर्ट। रोलर सपोर्ट है, ठीक। रोलर सपोर्ट हमारा कैसा बना होता है? ये, ठीक। अब बताइए यहाँ पे रिएक्शन कितनी होंगी? यहाँ पे इसमें दो कितनी सर। रिएक्शन आएंगी? 2 सर। तो रोलर सपोर्ट पे देखना 2 कैसे आएंगी? रोलर पहली बात फिक्स नहीं है, तो मूवमेंट हमारा आएगा नहीं आएगा? ये हो गया, नहीं आएगा, ठीक। एक भी नहीं आएगी। रोलर है, रोलर का मतलब है कि ये इधर उधर भी खिसक जाएगा, ये तो इधर भी चला जाएगा और इधर भी आ जाएगा। तो बीम, देखो सपोर्ट हमारी कब आती है? कि जब हम उस पर एक्शन लगाएं और उसमें कोई सॉलिड जगह मिल जाए, वहां से रिएक्शन दे। रिएक्शन हमारी कब आती है? जब न्यूटन का थर्ड लॉ एक्ट करे, मीन वहां पे वर्क करे। वो कब वर्क करता है? कि हम उस पर फोर्स लगाएं और वो उसका विरोध करे। जब ये बताओ हम यहाँ से ऐसे बीम को यहाँ से धक्का दे रहे हैं, कोई फोर्स लगा रहे हैं, तो ये तो रोलर है, ऑटोमेटिक भगता हुआ चला जाएगा, आगे की ओर चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? ये इधर की ओर भगता हुआ चला जाएगा, ठीक। मूवमेंट इसमें लगा नहीं है, मूवमेंट इसमें नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये फिक्स नहीं है, ठीक। मूवमेंट हमारा कब आता है? जब वो फिक्स होता है। भाई जब हम किसी मेंबर को ऐसे घुमाएंगे तो यहाँ से इसका विरोध कब करेगा? जब यहाँ पे फिक्स होगा। और जब फिक्स ही नहीं है तो यहाँ पे क्या होगा? मूवमेंट हमारा जो आएगा रिएक्शन, ये 0 आएगा, ठीक। वहां पे सिर्फ कौन सा लगेगा? मूवमेंट हमारा 0 हो गया, यहाँ पे लगेगा सिर्फ ओनली वर्टिकल रिएक्शन। भाई ऊपर से जो लोड आएगा उसको तो रेजिस्ट करेगा। कौन सा हो गया? वर्टिकल रिएक्शन। यहाँ पे रिएक्शन कितनी आ गई? 1 रिएक्शन आ गई, ओके। अब बात करते हैं हम लोग हिंज की, हिंज सपोर्ट की। जब हमारा हिंज सपोर्ट है तो हिंज सपोर्ट कैसा बनता है? इस प्रकार से डायग्राम बनेगा, ठीक। इधर पिन लगा होगा, ऐसा बनेगा डायग्राम। अब बताओ ये पिन है, जब यहाँ पे हिंज है, मूवमेंट होगा नहीं होगा? यानी मूवमेंट हमारा क्या हो गया? 0 हो गया। यानी एक तुम्हारा कैंसिल हुई, हमारी टोटल जो खुद रिएक्शन होती है जिसे हम इक्विलिब्रियम की रिएक्शन, ठीक। तो नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम पे जो हमारी रिएक्शन से लेस करते हुए हम लोग चले जाते हैं। मूवमेंट हमारा 0 हो गया। अब बची कितनी? 2 बची। 2 कौन कौन सी लगेगी? वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। ठीक। तो इस पे जो रिएक्शन लगेगी तो कितनी रिएक्शन आएंगी यहाँ पे? इसमें 2 रिएक्शन आएंगी। ये अभी आगे काम आएगा, अभी इस समय काम नहीं है तुम्हारे, ठीक। यहाँ से हमारा ये हो गया। यहाँ पे जितनी तुम्हारी रिएक्शन आ रही हैं ये सब रिएक्शन है। कि फिक्स्ड में हमारी कितनी रिएक्शन आती हैं? 3 आती हैं। कंसीडर करते हैं क्योंकि वो उसका विरोध करती है। बट इस पे रोलर में हमारा क्या होगा? यहाँ पे लग पाएगा? नहीं लग पाएगा, ओके। अब आगे देख लो, आगे हमें क्या देखना है। मैंने जब इंट्रोडक्शन थी, उस इंट्रोडक्शन क्लास में आप लोगों को एक ट्रिक बताई हुई थी। कौन सी ट्रिक बताई थी? कि यदि हमारी पॉइंट लोड होता है तो कैसा हमारा डायग्राम बनता है, ठीक। तो वो और आज लिख लेना और उनको पढ़ लेना, क्योंकि कल से हम लोग एसएफडी बीएमडी जब स्टार्ट करेंगे तो उन्हीं की बेस से हम लोग वहां पे डायग्राम बनाएंगे, ठीक। यहाँ पे लोडिंग कंडीशन, लोडिंग कंडीशन, ठीक। यहाँ कर दो एसएफडी और इधर कर दो बीएमडी। पॉइंट हमारा लगा हो पॉइंट लोड को जो एसएफडी बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन जाएगी। जब ये स्ट्रेट लाइन है तो ये इंक्लाइंड हो जाएगी, ओके। है कि जब हमारा यहाँ पे क्या लगा हो? यूडीएल लगा हो। यूडीएल के केस में एसएफडी कैसा बनेगा? इंक्लाइंड बनेगा। और ये कैसा बनेगा? पैराबोला बनेगा। कैसा बनेगा? पैराबोला बनेगा। थर्ड केस है हमारा, जब यहाँ पे हमारा लोडिंग कंडीशन का जो टाइप्स है, वो टाइप्स हमारा क्या हो जाए? यूवीएल में कंडीशन में हो जाए, यानी इस कंडीशन में।
तो एसएफडी का जो डायग्राम बनेगा ये पैराबोला बनेगा, और ये जो बनेगा बीएमपी का डायग्राम बनेगा। इनके चाहो तो यहाँ पे नाम भी लिख लो जिससे कंफ्यूजन हो। पैराबोला है, और ये क्या है, क्यूबिक पैराबोला है। समझ गए? ये हमारे 3 पॉइंट्स थे, जो कि तीनों पॉइंट्स हमारे जब हम लोग डायग्राम बनाएंगे एसएफडी बीएमडी उस समय हमारे काम आएंगे। एसएफडी बीएमडी का फुल फॉर्म क्या होता है? एसएफडी का मतलब है शियर फोर्स डायग्राम, और बीएमडी का मतलब हमारा क्या है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो शियर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ओके, तो जब हमारी लोडिंग कंडीशन बना, ओके, यहाँ पे आप लोगों ने क्या पढ़ा हुआ था, यदि हमारी ये लोड आ रहे हैं तो इनके डायग्राम कैसे कैसे बनेंगे, यानी सिंबल ऑफ क्या हो जाएगा, डायग्राम देख के, ये सिंबल देख के पहचान यूवीएल है। ओके, यहाँ पे देखो, ये हम लोगों ने ये पढ़े हुए थे, इनके नाम पढ़े हुए थे, कौन सा कॉन्सेंट्रेटेड है, कौन सा हमारा एक हमारा कंफ्यूजन हो रहा यूनिफॉर्मली। बस 2 मिनट और, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट यूवीएल का इसी प्रकार से हो जाएगा, यूनिफॉर्मली लोड हो जाएगा। वी मीन्स लिखते, ये हमारा हो गया। कौन कौन से लोड आ रहे थे, यही सब लोड हैं इस पे, जो हमारे ये लोड इस पे आ रहे हैं। अब बताओ, और कल हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे अपना शियर फोर्स एंड बेंडिंग